रहेंगे। आज महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर महाविकास आघाड़ी का भी घोषणा पत्र जारी होगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, कांग्रेस विधायक दल के नेता बाला साहेब थोराट, एनसीपी एसपी अध्यक्ष जयंत पेल और मुंबई कांग्रेस की मौजूदगी में एमवीए का घोषणा पत्र जारी होगा। वर्षा गायकवाड़, यूबीटी शिवसेना सांसद संजय राउत भी मौजूद रहेंगे, तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहेंगे। तो एमवीए का भी आज घोषणा पत्र जारी होगा। तो क्या कुछ वादों की झड़ी लगाई जाती है कांग्रेस एमवीए की तरफ से, ये देखना दिलचस्प होगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी आंचल यादव इसी खबर पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आंचल, आज महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र की जनता के लिए बहुत बड़ा दिन, क्योंकि दोनों पार्टीज की तरफ से आज घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र के लिए आज का दिन जो है वो बेहद खास है, क्योंकि इससे पहले आपने देखा होगा कि तमाम नेताओं की, दिग्गजों की जो तमाम रैलियां थी वो देखने के लिए मिली, जनसभाएं देखने के लिए मिली, और यहाँ तक कि देखिए प्रधानमंत्री मोदी को भी लगातार जो है वो वहां प्रोग्राम करने के लिए महाराष्ट्र में लगाया गया है। इसके साथ ही देखिए आज वो दिन आ चुका है जब घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। इस घोषणा पत्र में बहुत सारी बातें जो है वो हो सकती है, और जैसे कि देखिए कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों ही पार्टी जो है वो महिलाओं को, किसानों को फोकस कर सकती है, क्योंकि किसानों का मुद्दा भी महाराष्ट्र में काफी अहम मुद्दा रहा है। इसके साथ ही देखिए युवाओं को फोकस कर सकती है, और जैसा कि हमने देखा है, अगर बीजेपी की हम बात करें तो बीजेपी ने एकनाथ शिंदे ने महिलाओं के लिए लाडली योजना चलाई। इसके साथ ही देखिए जो गोविंदा है उनको सैलरी देना, यानी कि आपने देखा होगा कि जो तमाम प्रोग्राम होते हैं और उसमें देखिए भाग लेने वाले जितने भी गोविंदा होते हैं उनको लेकर भी उन्होंने कई तरह की योजनाएं चलाई। इसके साथ ही अगर बीजेपी की हम बात करें तो देखिए बीजेपी का जो घोषणा पत्र रहेगा वो ओवरऑल जो है वो युवाओं को देखते हुए, महिलाओं को देखते हुए, किसानों को देखते हुए, गरीबों को देखते हुए रहने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए जब भी घोषणा पत्र का जिक्र यहाँ हुआ है, अब इससे पिछले जो चुनाव हुए हैं, चाहे हरियाणा की बात हम करें या फिर इसके अलावा देखिए मध्य प्रदेश हो, इसके अलावा राजस्थान हो, या फिर देखिए हम झारखंड की बात करें, तो तमाम देखिए ऐसे मुद्दे उसमें रहे हैं जिसमें महिलाओं के लेकर इर्द गिर्द रहे हैं, किसानों को लेकर इर्द गिर्द रहे हैं, और गरीबों की खास करके देखिए बात यहाँ पर की जाती है। और कांग्रेस के अगर हम घोषणा पत्र की बात करें तो कांग्रेस ने देखिए एमएसपी को लेकर, रोजगार देने को लेकर हमेशा से अपने घोषणा पत्र में फोकस किया है। अब ये देखना होगा कि किसके घोषणा पत्र में कौन से वादे, कौन से दावे होंगे, जिसका दाव पे जो है दोनों पार्टियां अपने अपने घोषणा पत्र में खेलेंगी, क्योंकि यही दावे, यही वादे होते हैं जो कि आपको जीतने के लिए या फिर जनता के बीच में आपके जो भी वादे हैं वो पहुंचेंगे, तो उसके बाद जनता उसके बाद डिसाइड करती है कि आखिरकार उसको कौन सी पार्टी के साथ, किस नेता के साथ जाना है। हालांकि देखिए आज गृह मंत्री अमित शाह जो है इस घोषणा पत्र को जारी करने वाले हैं, और तकरीबन 10:15 बजे का समय बताया जा रहा है कि जब अमित शाह जो है भाजपा का घोषणा पत्र जारी करेंगे महाराष्ट्र को लेकर। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें विपक्ष की, तो देखिए विपक्ष में भी मल्लिकार्जुन खड़गे, संजय राउत जैसे नेता जो हैं वो घोषणा पत्र जारी करते समय रहने वाले हैं। यानी कि देखिए आज ये कह सकते हैं कि एनडीए वर्सेस जो है वो इंडिया अलायंस का देखिए घोषणा पत्र है, या यूँ कह सकते हैं कि कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, क्योंकि दोनों ही देखिए एक मजबूत पार्टी हैं। और ऐसे में अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है वो भी काफी मजबूत स्थिति में है, और संजय राउत क्योंकि देखिए उसी पार्टी से आते हैं, तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि कितना ज्यादा किसको, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में पहुंचने में आसानी होती है, देखना होगा कौन कौन से मुद्दे रहेंगे। हालांकि कयास केवल लगाए जा रहे हैं कि इसमें महिलाओं की, रोजगार की, किसानों की बात हो सकती है, नौकरियां देने की बात हो सकती है, और कौन कौन से मुद्दे शामिल रहेंगे ये भी देखना होगा, क्योंकि अब वक्त कम है और इसी घोषणा पत्र के जरिए लोगों के घरों तक, लोगों के दिलों तक अपनी पार्टी के लिए उनको जगह बनानी है, जिससे जो भी मतदाता है वो कहीं ना कहीं देखिए उनको वोट देने के लिए उनको ये कह सकते हैं कि क्योंकि समय कम है, और समय कम है तो इस लिहाज से ये माना जा रहा है कि मतदाता जो है वो किसी पार्टी विशेष को वोट करे, ये देखना होगा। तो इसलिए अपने घोषणा पत्र में वो तमाम वादे जो है रखेंगी पार्टियां, जिससे जनता को जो है लोभ दिया जा सके या जनता को अपनी तरफ आकर्षित किया जा सके। जी
बिल्कुल आंचल, और ये मुझे लगता है कि तय है कि महिलाओं के लिए काफी ज्यादा सौगातें जो है दोनों ही पार्टीज ला सकती हैं, क्योंकि हमने पिछले चुनाव में देखा है कि बीजेपी को महिला वोट बैंक अच्छा खासा मिला है। बिल्कुल, देखिए हरियाणा में किसी को उम्मीद नहीं थी कि भाजपा जो है वो आ सकती है, लेकिन इसके बावजूद भी देखिए वहां पर एक बार फिर से ये कह सकते हैं ना कि एकदम क्लीन तरीके से सरकार बनाना है, क्योंकि पहले तो ये भी था कि भाई हो सकता है कि सीटें कम रह जाए, गठबंधन करने की जरूरत पड़ जाए, लेकिन इसके बावजूद भी देखिए एक अच्छा प्रदर्शन वहां किया था और शायद यही कारण था कि जो ओबीसी वोट बैंक था उसका फायदा बीजेपी को मिला है। तो यहाँ भी देखिए उन तमाम बातों को जरूर ध्यान में रखा जाएगा, जिससे खास करके जो ओबीसी वोटर्स है उसको साधने का जो प्रयास है भाजपा का लगातार रहा है, चाहे वो किसी भी इलेक्शन में हो, क्योंकि देखिए कहा जाता है कि स्वर्ण तो पहले से जो है वो भाजपा के साथ में जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ जो पूरा का पूरा फैक्टर है वो ओबीसी वोटर्स पे होगा कि आज डिपेंड है। दोनों पार्टीज कैसे कैसे किसको साधती हैं, और सोशल इंजीनियरिंग का जो तमाम चीजें होती हैं घोषणा पत्र में वो देखने को मिलती है कि नहीं मिलती। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, खबर जम्मू कश्मीर के सोपोर से, जहां पर आतंकियों से मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों ने एक पाकिस्तानी आतंकी को ढेर किया है। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च